हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मैं हूं अपना दोस्त अद्वैत चौधरी और आप देख रहे हैं ओसर डॉट इन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रोफेशनली मैं बहुत दिन बाद लाइव आया हूं। मतलब प्रोफेशनली ऐसे तो जनरली लाइव आता रहता था, लेकिन आज मैं आपके कई क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं। और इवन अगर आप इसे बहुत थोड़ा सा ध्यान से लोगे तो ये आपके बहुत काम की वीडियोस होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना करियर यूट्यूब और इंटरनेट पर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मतलब यूट्यूब पे या इंटरनेट पे साइट बना के या फिर फेसबुक पे वीडियोस और पोस्टिंग करके कहीं ना कहीं से आप रुपए कमाने का प्लानिंग करते हैं या सोचते हैं। तो मेरा जो करियर रहा है 2012 से, जो कि स्टार्ट हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और शायद इससे आपको मेरी बहुत सी जो मैंने गलती की वो आप नहीं करोगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालांकि ये लाइव वीडियो है तो, लेकिन चूंकि मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं वीडियो के बीच में आपके कमेंट्स नहीं उठा सकता हूं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट्स और आपके प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, टाइम है 2012 का, जबकि मैं पहली बार इंटरनेट पे कदम रखा था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंटरनेट से रुपया कमाया जा सकता है। ओके। तो इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी कि मैंने कितना कमाया है, मैंने इंटरनेट से कमाया हूँ कि नहीं कमाया हूँ, और आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको जानने को। ठीक है। लेकिन आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ी सी स्टोरी लंबी हो सकती है पर आपके बहुत काम आएगी। ठीक है। 2012 का टाइम था, इंटरनेट की शुरुआत थी, खासकर रूरल एरिया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो इंटरनेट एकदम शुरुआत में था, यानी गाँव में एरिया में। इंटरनेट मतलब यूट्यूब वगैरह तो मान के चलो शहरों में थोड़ा सा कॉमन था, पर अगर बात करते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि फेसबुक में होता क्या, एक्चुअल फेसबुक लोग चलाते क्यों हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे याद है 2012 में मैंने उससे पूछा था कि यार ये बताओ फेसबुक क्यों यूज करते हैं, तो उसने पता नहीं क्या बता दिया था, आई डोंट नो। तो बड़ा बड़ा अजीब कुछ बताया था। खैर, धीरे धीरे समय पता करता चला गया, फेसबुक पर मेरी आईडी बनी और मैंने फेसबुक पर इधर उधर टहलना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना जो करियर का सबसे पहले चीज़ बनाई थी वो एक फेसबुक पेज था, जो कि अद्वैत टिप्स एंड ट्रिक्स करके था, जिस पे मैं कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल एप्लीकेशंस का रिव्यू करता था और उन्हें बताता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। ठीक है। ऐसे करके मेरे पेज पे वही 40-50 लाइक, शायद 100 लाइक तक आए थे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि एक्चुअल में इन लाइक्स का क्या करना है, बस यही था कि यार कुछ इंटरनेट पे करना है। हाँ, मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। किसी ने बिगो वीडियो पे अकाउंट बना रखा होगा, किसी ने फेसबुक पे अपना पेज बना रखा होगा, शायद आपने यूट्यूब पर चैनल भी बनाया हो। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इन सब चीज़ों से कुछ होता भी है। खैर, जब अपने टेक्निकल चैनल में बना रहा था, मतलब सॉरी टेक्निकल पेज पे डाटा डाल रहा था, तभी मुझे पता चला कि नहीं यार, इंटरनेट से रुपया कमाया जा सकता है। बट इंटरनेट से तब के समय में रुपया कमाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आप रेगिस्तान में पानी खोजने निकले हैं। ठीक है। बहुत सी फेक वेबसाइट थी इंटरनेट पे जो कि आपको बताती थी आप इतना कमा सकते हो, यहाँ पे आप कैप्चा फिलिंग करो, और पता नहीं कैसे कैसे पीटीसी साइट थी, वहाँ पे आप वेबसाइट विजिट करो तो अर्निंग आएगी। बट वो सारी मैंने बहुत सी ट्राई की। इट्स ऑल अबाउट अ फेक। मैंने लगभग 6 महीने तक इन फालतू फालतू साइट्स पे वर्क किया, और अगर मिला क्या मुझे, तो बाबा जी का घंटा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। तो यानी कि अब थी बारी जानने की उन साइट्स की जो कि रियल में जेन्युइनली पैसे पे करती थी। तो आखिर कोई भी व्यक्ति आपको पैसे क्यों पे करेगा? जाहिर सी बात है, सारे लोग बिजनेस करने मार्केट में उतरे हैं, तो जब तक आप किसी को खुद नहीं कमवा सकते हो, यानी कि उसके लिए आप वैल्यू नहीं जनरेट कर सकते हो, तब तक वो आपको 1 रुपए भी पे नहीं करेगी। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि आखिर ये वेबसाइट्स पे कैसे करती है। तो दोस्तों, ये मीडिया, इंटरनेट जो है एक प्रकार से मीडिया का सेक्टर है, यानी कि इंटरनेट जो पूरा मीडिया से रिलेटेड है। तो मीडिया अपने पैसे कैसे कमाता है दोस्तों? मीडिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है एड्स, एडवर्टाइजिंग। ठीक है। मीडिया और किसी भी तरीके से नहीं कमाती, वो वैल्यू कोई नहीं जनरेट करती है, वो बस केवल अपनी कुछ वीडियोस, ऑडियो या टेक्स्ट के थ्रू कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को देती है, और लोग वो इंफॉर्मेशन पढ़ने आते हैं। उसी बहाने एडवर्टाइजर अपना, यानी कि प्रचार करने वाली कंपनियां उसको प्रचार देती हैं और वो प्रचार करते हैं, और इसलिए उनको पैसा मिलता है दोस्तों। तो उनमें में से सबसे आगे जो कंपनीज थी वो थी अपनी फेसबुक और यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब पे लोग वीडियोस डालते थे, और वीडियोस एक बहुत आसान साधन था कंपनीज का लोगों तक पहुंचने के लिए। तो यूट्यूब ने प्लानिंग कर रखी थी कि ठीक है, अगर कोई मेरे लिए वीडियोस बनाता है और उसमें से मुझे अगर 100 रुपए का एडवर्टाइजमेंट मिलता है, तो मैं 55 रुपए अपने क्रिएटर, यानी कि जिसने उस वीडियो को बनाया है, उसको मैं दे दूंगा, और 45 रुपए अपनी जेब में रख लूंगा। दैट्स अ फेयर डील। फेयर डील इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि 45 रुपए उसका खर्च आता है। रीजन है, वीडियोस आप डालते हैं इंटरनेट पे तो उसकी होस्टिंग का खर्च होता है, डाटा ब्रॉडबैंडिंग का खर्च होता है, और हार्ड डिस्क भी उनकी लगती है, बहुत सा खर्च होता है। तो इट्स अ वेरी फेयर डील। हालांकि इंटरनेट
पे कमाने के बहुत से हज़ारों तरीके हैं। खैर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे पता चला कि हाँ यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है, तब मैंने अपना पहला यूट्यूब पे चैनल बनाया था जो कि नाम था सत्यार्थी प्रोडक्शन नाम से। आप अभी भी सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब पे अभी भी वो पड़ा हुआ है। और उस पे मैंने शायद 1 साल तक वर्क किया और उस पर कुछ 60 मूवीज डालता था। 60 मूवीज यानी कि कॉमेडी मूवीज, जो कि 60 फिल्में थी। आप उस पर देख लेना, शायद 1-2 पड़ी भी होंगी, ठीक है। तो उसमें 1 साल पूरा मेहनत करने के बाद उस पर सब्सक्राइबर कितने आए थे आपको पता है? 109। 1 साल की मेहनत और 109 सब्सक्राइबर। लेकिन मैं तब भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। लगभग 2012 से 2013 आ चुका था और मेरे पास कुछ नहीं, मतलब इंटरनेट पे मैंने 1 रुपए भी अर्न नहीं किया था, ठीक है। फिर अचानक मुझे पता चलता है कि ठीक है, मतलब मैंने वो जो वीडियोस थी वो बनाना बंद कर दिया। और फिर उसमें मैंने, मुझे कॉपीराइट के विषय में कुछ पता नहीं था, उस वजह से मैंने क्या किया कि कुछ लोगों की कविताएं उस पर डालने लग गया। उससे क्या हुआ, मेरा चैनल की ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ कि मेरे चैनल को डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। यानी कि उस चैनल से मैं कोई भी रुपया नहीं कमा सकता था, यूट्यूब ने पनिश कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो डिमोनेटाइज हो गया, जिसकी वजह से अब मैं उससे 1 रुपए भी नहीं कमा सकता था। तो मुझे लगा यार ये चैनल तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया जो कि था mysir.in। mysir.in में फिर मैंने उसी समय, जब mysir.in वेबसाइट मतलब चैनल स्टार्ट किया, उसी समय मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि मुझे तब पता चल गया था कि ब्लॉगर से भी रुपया कमाया जा सकता है। ब्लॉगर यानी कि एक वेबसाइट बना के, वेबसाइट यानी कि ब्लॉग स्पॉट, एक ब्लॉग जानते हैं आप, ब्लॉग जहां पे आप टेक्स्ट डालते हैं, आर्टिकल्स डालते हैं, उन आर्टिकल्स को लोग पढ़ने आते हैं। तो यानी कि अगर आपने कोई साइट बनाई है और आर्टिकल है आपके पास और उसे लोग पढ़ते हैं, तब भी आप रुपए कमा सकते हैं। और उसमें जो शेयर परसेंटेज होती है, जैसे यूट्यूब में 55-45 का हिस्सेदारी होती है, तो उसमें 77 और 33 की हिस्सेदारी होती है। यानी 77% रखता है आपको मिलता है और 33% मिलता है उस ब्लॉगर के ऑनर को, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत से तरीके हैं, खैर वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अभी मैं केवल जेन्युइन आइडियाज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरी साइट आई मार्केट में mysir.in, जिस पर मैंने कुछ बहुत वर्क किया और मुझे याद है कि मैंने उसमें लगभग $47 तक अर्न किया था। लेकिन दोस्तों एक लालच जो होती है बहुत ही खराब चीज होती है, उसके चक्कर में पड़ के आप छोटी छोटी गलतियों में आके बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हो। हालांकि यूट्यूब, अगर एडसेंस की बात करें, गूगल के एडसेंस की, तो उसने बहुत ही अच्छे से बड़ी बड़ी टेक्स्ट लाइनों में बोल रखा है कि अगर आप अपने ऐड पे खुद से क्लिक करते हो तो आपका चैनल पूरी तरह से, मतलब आपकी एडसेंस साइट पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों गलतियां इंसान कर ही देता है, वो लालच में आके कुछ भी करके करे और फिर से एक बार वो झटका लगता है और एक बार फिर 2 साल की मेहनत मेरी ढेर हो जाती है। गलत एक लालच, ठीक है। हालांकि ये चीज मुझे पता चल सकी थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से यूट्यूब चैनल एक और बनाया और इस तरह करते 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 मैंने टोटल अपने 2012 से लेके अब 2018 तक के करियर में टोटल 13 यूट्यूब चैनल बनाए, जिसपे मैंने मेहनत की। और अभी तक यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 तक, यानी 5 साल में मैंने 1 रुपए भी इंटरनेट से नहीं कमाया था, ठीक है। लेकिन और पता है, मैंने इसके अलावा और कोई करियर भी नहीं चॉइस किया था। तो यार जो गलती मैंने की वो गलती आपको नहीं करनी है। इंटरनेट को एज ए करियर बिल्कुल भी मत लेके चलना, नहीं तो आपके 5-6 साल बर्बाद हो सकते हैं और शायद आपके हाथ में घंटा कुछ ना लगे। तो फिर मैंने सोचा रुको, मुझे केवल यूट्यूब पे न जाने के लिए, जाने से अच्छा है कि मैं अपना एक खुद का बिजनेस सेटअप करने का प्रयास करूं, जहां से कम मुझे डेली की कुछ तो इनकम हो सकती है और वो मेरा कोई लेके भी नहीं जा सकता। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया था, 2015 का लास्ट टाइम था और मैंने प्लान किया कि मैं एक शॉपिंग मॉल रन करूंगा। अब शॉपिंग मॉल रन करने के लिए मेरे पास जीरो बजट था। जीरो का मतलब जीरो बजट। दोस्तों सोच जो होनी चाहिए आपकी हरदम थोड़े से बिग लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोचें आपको छोटा मुकाम ही दे सकती हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो, तो अगर आपने बहुत बड़ा सोच रखा है तो यार कुछ लेवल तक तो आप हार्डवर्क करोगे और कुछ लेवल तक आप पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल, अगर आपने सोच रखा आप 1 लाख रुपए कमाओगे, तो अगर आप 1 लाख के लिए मेहनत करोगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप 70-80 हजार रुपए के लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यार मैंने प्लान किया कि मैं शॉपिंग मॉल बनाऊंगा और 2015 में जबकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने स्टार्टिंग के लिए प्लानिंग की और आखिरकार आज 2018 है और इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया, यानी कि थोड़ा सा किनारे कर दिया, क्योंकि मुझे उस पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वेबसाइट्स पे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसी समय मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया, एक और चैनल, वो है ये ओ सर
.in। और इस पे मेरा एक बहुत पुराना पैशन था, मुझे नहीं पता था कि लोग इसे पसंद करेंगे यूजुअली, बट मैंने एक छोटा सा इनिशियल लेवल का एक मुआन लिया, सेटअप लिया और एक वीडियो मैजिक की बना के डाल दी। दोस्तों मैजिक के वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों ने उसे पसंद किया। और फिर क्या हुआ, जब मैंने इस चैनल को पूरी तरह छोड़ दिया था, यानी कि मुझे लगा कि यूट्यूब और इंटरनेट बकवास है, उसी समय में एक मैजिक हैपन हुआ। मैजिक क्या हुआ, जब तक मैं उसे चाह रहा था, यानी जब तक मैं उसके पीछे भाग रहा था, तब तक वो मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब कि मैंने उसके पीछे भागना छोड़ दिया तो वो मेरे पीछे एक एक करके आने लगा। मतलब कि मैं देख रहा था डेली की डेली मेरे सब्सक्राइबर की ग्रोथ एकदम बढ़ती जा रही थी। केवल 10 वीडियोस मैंने डाली थी और मेरे ब्लॉग पे osir.in वेबसाइट जो थी उस पर मैंने केवल 16 पोस्ट की थी, और मुझे दोनों चीजें होने लगी। मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी बहुत टाइमली आ गया, उसके बाद अर्निंग भी अच्छी खासी आने लगी। मतलब कि अच्छी खासी का नहीं, मैंने अभी तक कोई एडसेंस से पेमेंट नहीं उठाया है। लगभग आज मतलब 70-80 मतलब डॉलर के करीब होंगे। खैर ये कोई बात नहीं है, क्योंकि शायद ये सब चीज़ें नहीं बतानी है, ठीक है। लेकिन मैं एक यूजुअली बता रहा हूँ, अभी मैंने कोई अर्निंग नहीं उठाई है, लेकिन शायद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने कोई काम भी तो नहीं किया था, जो काम तभी किया था वही की अर्निंग अभी आ रही है, ठीक है। और पता है 2-3 महीने पहले नहीं, 6-7 महीने पहले मैंने वेबसाइट भी बंद कर दी थी, उसकी कहानी कभी और बताऊंगा। तो उसकी वजह से जो वेबसाइट से मेरी अर्निंग आती थी वो रुक गई है, तो उसके लिए अभी केवल मैं चैनल पे हूँ, बेस्ड हूँ। तो उससे जो अर्निंग मुझे आने वाली है, शायद जनवरी तक मुझे पेमेंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जनवरी तक मुझे पेमेंट आ जाएगा। खैर बात करते हैं अपने व्यापार पे, बिजनेस पे, जो कि मेरा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो यार मैंने एक बिल्डिंग बनवाई है कि 46 स्क्वायर फीट की एक मेरी अच्छी खासी बिल्डिंग है, जिसपे मैं अपना शॉपिंग मॉल रन करूंगा इन फ्यूचर में। अभी तो फिलहाल मैंने एक शॉप स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे शॉप है, ये मोबाइल एक्सेसरीज हैं, और ये का घरेलू जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, घरेलू एक्सेसरीज, किराना बोलते हैं जिसको। और इधर ये आपको देख रहे हैं ये टी शर्ट वगैरह है, ये टी शर्ट है, और ये जो वुमेन्स क्लॉथ होते हैं, लड़कियों के कपड़े, और इधर ये ठंडक के कपड़े, यानी कि काफी चीजें मतलब शॉप में मैंने स्टार्ट कर दी है। और इस बिजनेस से मुझे डेली का कम से कम एक छोटे लेवल का अमाउंट तो मिल ही जाता है, ये जो कि बहुत जरूरी है मुझे इंटरनेट पे कैरियर बनाने के लिए। क्योंकि यार इंटरनेट पे लगातार मैंने खर्च किए हैं पहले, अब तो इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, लेकिन अगर बात करते हैं 2012 और 13 के टाइम की, तो दोस्तों मुझे याद है मैंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड ले रखा था, और बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड में मुझे महीने के 1800 से 2000 रुपए पे करने पड़ते थे। 1800 से 2000 रुपए, आप सोच सकते हैं उतनी समय इंटरनेट कितना महंगा होता था, और मैंने 1 रुपए भी अर्न नहीं किया था। तो ये सारी बात थी। खैर आज जब से जियो आ गया है, आप लोग काफी हद तक मतलब इंटरनेट बहुत आसान हो गया है लोगों तक पहुंचना और उस पर काम करना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे नहीं पता ये आपको मोटिवेटिंग लगी या फिर बकवास लगी, आपके लाइक और कमेंट इसके विषय में बताएंगे कि आपको क्या ये काम की थी या फिर ये बकवास थी, मुझे नहीं पता। खैर मैंने अपने दिल की बात, मुझे लगा कि यह शेयर करनी चाहिए। जो गलतियां मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे कॉपीराइटेड कंटेंट तो बिल्कुल मत डालना, और साथ में वेबसाइट पे खुद जाके क्लिक्स मत करना, नहीं तो आपका करियर वैसे भी बर्बाद हो ही जाएगा। और साथ में एक पार्ट टाइम जो मेन वर्क है वो कोई ना कोई स्टार्ट करना। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पे फोकस करना, या फिर बिजनेस करना, वेले बैठे हो तो एक छोटा मोटा बिजनेस डाल लो, क्योंकि अल्टीमेट वो आपका बेस बन जाता है जो कि टूटने नहीं देता आपके मोटिवेशन को। और आप वीडियोस बनाना और ये काम करना अगर लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो एक ना एक दिन आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब मेरे 14 चैनल सस्पेंड हुए थे और मेरी 3-4 साइटें क्रैश हुई थी, तब मेरे दोस्त बोलते थे यार इंटरनेट बेकार है, इंटरनेट से आप 1 रुपए भी कमा नहीं सकते हो। लेकिन मेरा मोटिवेशन जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में अपना एक छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर रखा था, जिससे मुझे एक छोटी मोटी अर्निंग आ रही थी। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा फ्री होकर आप लोगों के साथ मिलकर बात कर सकता था, और इसीलिए बीच में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, और इसीलिए मैंने वीडियोस भी नहीं डाली। क्योंकि यार देखो कुछ ना कुछ अपनी मैनेजमेंट के लिए, यार कुछ ना कुछ अपने व्यवस्था के लिए, अब जैसे कि मान लो कपड़े लेने हैं या मोबाइल लेना है, आप लोग इक्विपमेंट लेने हैं, ठीक है, कैमरा लेना है, तो कैसे आएगा, ठीक है। यूट्यूब तो कमा के देने वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से इंतजार किया मैंने, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा किया था, लेकिन क्या मिला, जीरो। तो अगर मेरे पास एक बिजनेस है तो मैं उससे आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस क्रिएट, कम से कम हमारा जो आपका इंटरेक्शन है वो बना रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसी के सहारे रहता तो शायद इंटरेक्शन ना बन पाता। तो इसीलिए काफी दिन मैंने इस समय लेट रहा, इसके लिए मैंने पहले भी कई बार सॉरी बोल दिया है। और
जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें मैनेज होती चली जाएंगी, मैं उन सब चीजों को क्लियर करता चला जाऊंगा और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आपके कमेंट्स और लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर। हे, वीडियो को लाइक तो एक बनता है ना।